हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेटा सीबीएसई क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, डेफिनेशन से देख लेते हैं। मीन्स एचसीएफ इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। देखो क्या कहा गया है, हिंदी में समझते हैं अच्छे से। यानी किसी भी दो या ज्यादा नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, क्या चीज, लार्जर कॉमन फैक्टर। लार्जर कॉमन फैक्टर जो उनको क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड करे। मीन्स ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड दे और रिमाइंडर क्या बचे हमारा, जीरो। ठीक है। तो मेथड फर्स्ट से अगर हम एचसीएफ निकाले बिल्कुल बेसिक से बच्चों, तो देखो, अगर हमें बोला गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। ठीक है। किन्हीं भी दो नंबर का या तीन नंबर ज्यादा कितने भी हो, उसका क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 और 18 के क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर्स को हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो उस गिवन नंबर को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे। ऐसे 18 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6 9 एंड 18। अब हमें क्या पता होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। सबसे पहले देखते हैं इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से। तो कॉमन फैक्टर की बात करें तो दोनों में 1 आ रहा है। ठीक है, हमने लिख लिया 1 एक कॉमन फैक्टर है। इसके बाद दूसरा कौन सा कॉमन फैक्टर है, 2 है, 2 को भी लिख लिया। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर 3 है, 3 को भी लिख लिया। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 4 है, इसमें है बट इसमें नहीं है। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6, हमने 6 को भी लिख लिया। अब एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ होता है लार्जर कॉमन फैक्टर की इनमें से सबसे बड़ा जो नंबर है वही क्या होगा हमारे पास, उस गिवन नंबर का एचसीएफ। तो इन सब में से 1 2 3 एंड 6 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। तो 6 ही क्या होगा हमारे पास, इनका एचसीएफ होगा। इसका 12 एंड 18 का। समझ में आए हम, यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ ऑफ क्या चीज, 12 एंड 18 एज 6। ठीक है। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पे। ठीक। मेथड 2 होता है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो देखो, सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये सबसे पहले 12 इवन नंबर है, तो किससे डिवाइड होगा, 2 से। कितने टाइम्स, 6 टाइम। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड होगा, 3 टाइम्स। अब 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से 1 टाइम। जो 12 के फैक्टर आए वो क्या है, 2 इंटू 3। ठीक है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। और 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स। ठीक, डन। ऐसे निकालते हैं हम 18 के फैक्टर्स। ठीक है, 18 के निकाल लेते हैं। 18 सबसे पहले किससे डिविजिबल है, 2 से। ऐसा कौन सा प्राइम नंबर जिसे 18 डिविजिबल है, 2 से। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। फिर 9 किससे, 3 से, 3 टाइम्स। और 3 किससे, 3 से 1 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 18 के फैक्टर्स। 18 के फैक्टर हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर इस फॉर्म में लिखे पावर की फॉर्म में, तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है बच्चों, 1 टाइम्स, 2 की पावर 1। और 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, 3 की पावर 2। अब जो एच होता है वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर। एच जो होता है वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर। एच होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देख लेते हैं इन दोनों में कौन कौन से कॉमन है। देखो 2 एंड 2 आ रहा है दोनों में। ठीक है, एक तो 2 हो गया, इंटू यहाँ 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है। यहाँ पे 3 है और इसमें भी क्या है, 3 है। तो ये भी कॉमन हो गया। तो दोनों में कॉमन हो बच्चों, क्या चाहिए, दोनों में कॉमन। तो यहाँ 2 आ रहा है बट यहाँ पे 2 नहीं आ रहा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 है बट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा 3 नहीं है। तो 2 3 जा 6।
6 हमारा क्या हो गया एचसीएफ। अब बात करें एक्सपोनेंट टर्म में, क्या चीज एक्सपोनेंट टर्म में हमारा एचसीएफ है वो क्या होगा। देखो याद रखना है एक्सपोनेंट में जो हमेशा एचसीएफ जो होता है आपका क्या चीज एचसीएफ वो हमेशा होता है आपका लोवेस्ट पावर। और लोवेस्ट पावर किसका ऑफ कॉमन फैक्टर, कि दोनों में कॉमन होने चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में कौन से कॉमन है, देखो दोनों में कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। 2 की पावर 1 वर्सेस 2 की पावर 2, दोनों में छोटी पावर कौन सी है 2 पावर 1। ठीक है 2 की पावर 1 लिख लिया हमने इनटू। अब 3 की बात करें सिमिलरली 3 की पावर 1 यहाँ पे और 3 की पावर 2 यहाँ पे। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में कौन सा छोटा है 3 की पावर 1, तो ये हो गया 2 × 3 मीन्स 6। 6 हमारा क्या है आंसर। ठीक है, देखो सारे मेथड से मैंने करवा दिया कि आपका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हो। ज़्यादा बेस्ट कौन सा होता है वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है डन। तो अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम का मीन्स क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, डेफिनेशन समझते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 or more number is the smallest number that is a multiple of all the numbers। देखो बिल्कुल आसान भाषा में मीन्स स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। बस ये पता होना चाहिए आपको कि जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होगा सारे नंबर्स का वही हमारा क्या होगा बच्चों, वही हमारा होगा एलसीएम। ठीक, इसको और अच्छे समझ लेते हैं एग्जांपल से कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। देखो हमें 4 और 6 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है 4 and 6। तो 4 के और 6 के कुछ हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 4 के मल्टीपल्स जैसे 4, 4 2 जा 8, 3 जा 12, 4 4 जा 16, 5 जा 20 एंड 6 जा 24। ऐसे सोन चलता रहेगा। ऐसे 6 के लिख लेते हैं 6 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24, 5 जा 30। डन। अब जो एलसीएम होता है वो क्या होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो कॉमन मल्टीपल भी लिख लेते हैं हम। कॉमन मल्टीपल तो कॉमन मल्टीपल्स तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, जहाँ पे कौन कौन से जो हमने नंबर्स लिखे हैं उसमें सबसे पहला है यहाँ पे 4 है, यहाँ इसमें नहीं है, 8 है नहीं है, 12। ठीक है, तो पहला कॉमन मल्टीपल 12 है। नेक्स्ट में भी होगा आपके पास 24। ठीक है, ऐसे सोन बहुत सारी कॉमन मल्टीपल्स आपको मिल जाएंगे। बट जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्या चीज स्मॉलेस्ट नंबर कॉमन मल्टीपल्स में से। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है यहाँ पे 24 और 12 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है 12। 12 हमारा क्या होगा एलसीएम। समझ में आया। ये मेथड फर्स्ट था कि अगर हमें मल्टीपल्स पता हो तो उन दोनों का जो सबसे कॉमन मल्टीपल स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही क्या होता है हमारे पास एलसीएम होता है। डन। अब ऐसे इसका मेथड 2 से बात करते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन और भी इजी बन जाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हम इनके क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 4 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 4 के आपके पास प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2i। इसको आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 2 कितने टाइम्स आ रहा है 2 की पावर 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसे जो दूसरा नंबर हमारे पास वो क्या है दूसरा नंबर है हमारे पास 6। ठीक है, 6 के भी निकाल लेते हैं 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, यहीं लिख लेते हैं 6 के क्या है 2 इंटू 3 एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर। डन। अब देखो यहाँ पे अगर हम कॉमन की बात करें ठीक है कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है एलसीएम जो होता है वो होता है एकदम नंबर का भूखा। कैसे कि जो कॉमन होंगे वो तो होगा ही उसके नंबर
और कॉमन के अलावा कुछ और भी बच गया वो भी उसमें अपने आप में क्या कर लेगा, इंक्लूड कर लेगा। अगर इन दोनों में कॉमन की बात करें, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन है उनको तो हम एक बार लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ तो 2 आ रहा है बट इसमें 6 वाले में दूसरा एक्स्ट्रा कोई 2 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये 2 है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 है इसको भी लिख लेते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। एलसीएम कितना है, 12 आया इस मेथड से भी। अच्छा, अब हम एक्सपोनेंट से सिंपल सा निकालना चाहिए जैसे हमने एचसीएफ में निकाला था। एचसीएफ में हमने क्या देखा था, एचसीएफ में हमने देखा था कि कॉमन जो फैक्टर होते हैं उसकी लोवेस्ट पावर, बट एलसीएम में अपोजिट होता है। एलसीएम में होता है कि जो यूनिक नंबर होते हैं, यूनिक फैक्टर जो होते हैं हमारे पास, यूनिक फैक्टर की हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होती है बच्चों, जैसे हाईएस्ट पावर वही क्या होती है, हमारे पास एलसीएम होती है। जैसे 4 का जो एक्सपोनेंट है वो 2 इंटू टू रेज टू पावर 2 है, और 6 को हमने कैसे लिखा है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ठीक, अब देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इन दोनों में बात करें 2 वर्सेस 1 और 2 वर्सेस 2 की, तो हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 रेज टू पावर 2, लिख लिया ये तो। अब यूनिक क्या बच गया, 3 बच गया, 3 की कितनी पावर है यहाँ पे, 1 ही है। ठीक है, उसको भी लिख लिया। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, एक्सपेंड करते हैं 4 हो गया, 3 की पावर 1 कितना है 3, 4 3 जा 12, 12 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, आप किसी भी मेथड से करो आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से करो या सिंपल आप फैक्टर्स निकाल के या मल्टीपल्स निकाल के। ठीक है, तो बेटा जी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये थी आपकी क्लास बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें।